नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती का पेमेंट करने वाले हैं। जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप, फुल प्रोसेस फाइनल प्रिंट तक, विद पेमेंट हिस्ट्री को कैसे चेक करना है और पेमेंट को कैसे अपडेट करना है, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। प्रीव्यू को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया गया। यदि कोई समस्या लग रही है तो उसको एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पे पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही पे पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट का जो अगला स्टेप है वो आपके सामने आ जाता है। जैसे ही हमने पे बटन पर क्लिक किया है, फीस वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल इन रिस्पेक्टिव of whether you appear for online CE or not, click OK to proceed or cancel application। यहाँ पर एक बार पेमेंट हो गया तो फिर आप इसमें एडिट मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए सावधानी से चेक कर लें अच्छे से। उसके बाद ही पे बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है, कट गया है और अपडेट नहीं हो पा रहा है तो कैसे वेरीफाई करें? कम से कम 24 से 48 घंटे का इंतजार करें। 72 घंटे तक का भी करना पड़ सकता है। लास्ट टाइम का विशेष ध्यान रखें। लास्ट टाइम नज़दीक है तो दोबारा पेमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, बट उससे पहले वेरीफाई कैसे करें और दोबारा पेमेंट करने से कैसे बचें। तो सिंपली यहाँ पर पहले न्यू प्रोसेस को समझते हैं, साथ ही साथ ये भी समझते हैं पेमेंट यदि फेल्ड है, ट्रांजेक्शन सक्सेस है, बट दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो कैसे इसे वेरीफाई करना है, कैसे फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। तो यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड का यूज़ करेंगे तो पेमेंट फंसने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ज़्यादा देर तक सिस्टम पर काम कर रहे हैं उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं, टाइम सेशन या फिर एरर आ सकता है पेमेंट करने में। इसके लिए आप जब रजिस्ट्रेशन सबमिट कर देते हैं तो आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं कुकीज या फिर ब्राउजर हिस्ट्री क्लीन करके, या फिर जब आप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही क्लीन कर सकते हैं। और पेमेंट को कुछ इस तरीके से करें जो ज़्यादा टाइम न ले, जिससे कि पेमेंट फंसने से बचे और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। इन केस फंस जाता है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट भी कट गया है, तो वही सब प्रोसेस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, जिसका पेमेंट फेल्ड हुआ है या कट गया है तो आप यहाँ तक आ जाइए, इस प्रोसेस तक आइए। इस यहाँ तक आने के बाद यहाँ देख सकते हैं यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक, क्लिक हियर। यहाँ पर क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है उसको फिल करने के बाद आप अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है तो आपको मर्चेंट रेफरेंस नंबर मिला होगा, या फिर नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर मिला होगा, या फिर मैसेज के माध्यम से कहीं ना कहीं से मर्चेंट रेफरेंस नंबर निकाल कर इस लिंक पर जब वो क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल फिल करनी होगी किस मोड से पेमेंट किया आपने। वो सब फिल करने के बाद आप अपना स्टेटस देख पाएंगे। और अभी हम यहाँ पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ सीधा डैशबोर्ड पर ले चलेंगे। वहाँ पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री लिंक जो है ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर भी पेमेंट अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ये सब स्टेप आपको देखने को मिलेंगे वीडियो में। तो फिलहाल हम यहाँ पर डेबिट कार्ड का नंबर डाल के यहाँ पर पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। तो उस लिंक पर हमने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और फिर मैंने यहाँ डेबिट कार्ड से पेमेंट किया या किस मोड से पेमेंट किया उसको सिलेक्ट करते जाएंगे आप। मास्टर वीज़ा है, किससे किया है, ठीक है। अब मर्चेंट रेफरेंस नंबर जो हम बात कर रही है कहाँ से मिलेगा, ये तो पेमेंट जो फेल्ड हुआ होगा उस रसीद पर होगा, या फिर आपके अकाउंट में बैलेंस कटा वहाँ पर होगा, या फिर मैसेज के माध्यम से होगा, ठीक है। तो वो नंबर डालेंगे, ट्रांजेक्शन डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद ये सब डिटेल आप देख सकते हैं, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटस देखने का प्रयास कर सकते हैं। एक और ट्रिक है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर OTP आ चुका है जिसमें भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में है। अब OTP डालकर मेक पेमेंट पर हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं योर पेमेंट सक्सेस एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर ट्रांजेक्शन आईडी, यहाँ सिक्योर रीजन से हाइड कर दिया गया। प्लीज नोट द ट्रांजेक्शन आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस को नोट कर लीजिए। और एप्लीकेशन हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ गया, कैप्चा फिल करेंगे, एंटर वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फिर से ये ऑप्शन आ गया। अब हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा और फिर हमें जाना होगा लेफ्ट साइड में बना हुआ है आधार वेरिफिकेशन, इसके जस्ट ऊपर है हिस्ट्री। हिस्ट्री पर हमें क्लिक करना होगा। क्योंकि पेमेंट सक्सेसफुल कट चुका है बट प्रिंट आउट अभी मेरे हाथ में नहीं आया है, तो हमें देखना है कि पेमेंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है और प्रिंट आउट को कैसे डाउनलोड करना है। बट यहाँ सक्सेस दिख रहा है तो हिस्ट्री में भी वहाँ सक्सेस दिखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन है, इसके जस्ट ऊपर हिस्ट्री का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके देखते हैं पेमेंट की स्थिति, प्रिंट आउट, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है पेमेंट कटने के बाद।
तो यहाँ पर हमने जो है जैसे ही हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक किया है, जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में डैशबोर्ड है, और यहाँ पर देखिए स्टेटस शो हो चुका है पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद, जैसा कि हमने आपको दिखाया था पेमेंट सक्सेस। और जो भी प्रोसेस दिखा रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हमने आपको क्लियर दिखाया है, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए आप, बढ़िया से एकदम। देखिए यहाँ पर LUC UTT ACR ABGD 2024 देख सकते हैं, अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD का फॉर्म अप्लाई किया था किसी कैंडिडेट का, और यहाँ देखिए 15/2/24 है, और टाइम भी देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर ओपन फॉर एडिटिंग डेट एंड टाइम, हमने कोई ओपन नहीं किया तो यहाँ नहीं दे रखा उसने, ना ही हमने कैंसिल किया तो कैंसिल का भी नहीं दे रखा। यदि आपने कोई प्रतिक्रिया की होती तो यहाँ पर स्टेटस शो होता। सीधा हमने बढ़िया तरीके से भरा, अच्छे से चेक किया और सबमिट किया, पेमेंट किया आपके सामने, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं स्टेटस जो है सबमिटेड है, बिल्कुल सबमिटेड स्टेटस, मतलब आपका पेमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल और डन है, बिल्कुल अच्छे से हुआ है, इसीलिए यहाँ सबमिटेड स्टेटस शो कर रहा है। यदि आपका जब भी पेमेंट सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल पेमेंट कटेगा और लॉग आउट हो गया, एरर हो गया, लॉगिन करेंगे, हिस्ट्री एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे सबमिटेड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे व्यू करेंगे तो सीधा पहुंचेंगे प्रिंट आउट पर, और उसके नीचे लिंक मिल जाएगा PDF, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड रिसिप्ट देख सकते हैं यहाँ पर, डाउनलोड रिसिप्ट यहाँ पर आ चुकी है पेमेंट की, तो यहाँ से अपना प्रिंट जो पेमेंट रिसिप्ट है वो उसको भी यहाँ से डाउनलोड हम कर पाएंगे, ठीक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड ये तो बाद ही में आएगा, और कैंसिल का ऑप्शन तो यहाँ वैसे ही ब्लैंक रहने वाला है। अब यहाँ CE 2024 फॉर एनी पेमेंट रिलेटेड इशू प्लीज क्लिक हियर, यहाँ से कोई भी पेमेंट आपका फंस गया है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, 24 से 48 घंटे हो चुके हैं, तो जैसे दिन पेमेंट आपका कटा है उसी दिन आप यहाँ पर जो है क्लिक करके अपनी डिटेल्स को फिल करके वहाँ पर भेज सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था लगभग में, और अब मैं लास्ट में ही बता रहा हूँ यहाँ पर, जो वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है डाउनलोड रिसिप्ट कर देते हैं डाउनलोड, उसके बाद देखते हैं व्यू करके प्रिंट आउट को कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर जो है पेमेंट रसीद डाउनलोड हो चुकी है फ्रेंड्स आपके सामने, और यहाँ देख सकते हैं मर्चेंट ऑर्डर आईडी जिसकी हम बात कर रहे थे, जब हमने आपको SBI से जो स्टेटस चेक करने का तरीका बताया था, जिस टाइम पेमेंट करते हैं उसी टाइम नीचे लिंक दिया हुआ होता है, तो वो मर्चेंट आईडी जैसे पेमेंट फील्ड होता है, तो आपकी इस फील्ड वाली रसीद पर यहाँ पर होगा, ठीक है। या फिर आपने नेट बैंकिंग से किया है, डेबिट कार्ड से किया है, तो कहीं ना कहीं मैसेज से, नेट बैंकिंग से या मैसेज के माध्यम से या फिर फील्ड रसीद के माध्यम से आपको मर्चेंट ऑर्डर आईडी मिल जाए, तो आप वहां जाकर उसी स्टेप को फॉलो करते हुए वहां से उस स्टेटस को चेक कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट के माध्यम से, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाया था लिंक को, उससे भी करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ रसीद डाउनलोड हो चुकी है, आप चलते हैं प्रिंट आउट पर, उसका देखते हैं पेमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो यहाँ आपने देख लिया पेमेंट रसीद को कैसे डाउनलोड करना है। आप व्यू जो दिख रहा है, व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही हमने व्यू बटन पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस प्रकार का प्रीव्यू आया, और प्रीव्यू को हमने बॉटम में लिया तो यहाँ पर हमें एक PDF डाउनलोड का आइकन मिल चुका है, इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है PDF पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद जो है आपका प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाएगा। ये सक्सेसफुल का बहुत बड़ा प्रूफ है, 100% प्रूफ है कि आपका प्रिंट आउट जो है सक्सेसफुल है, विद पेमेंट का सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि एक PDF आइकन नहीं आ रहा डाउनलोड का, तो फिर आपका पेमेंट अपडेट नहीं हो। अपडेट करने के कई जो है ट्रिक बता चुका हूँ, बस एक लास्ट ट्रिक बची है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं फाइनल प्रिंट आउट कैसा आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंट आउट डाउनलोड हो चुका है, और जब डाउनलोड हो जाएगी आपकी PDF फाइल, तो आपको अपना ईमेल आईडी जिससे आपने आवेदन किया है उसको डालकर यहाँ ओपन कर लेना होता है अपना। देखिए ओरिजिनल फाइनल प्रिंट आउट देखिए आप तुरंत का तुरंत यहाँ पर जो है जनरेट हुआ फॉर्म फिल करने के बाद, और आप देख सकते हैं लेटेस्ट प्रिंट आउट है, बस आपको प्रिंट आउट कर लेना है और इसको सुरक्षित रख लेना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखते हैं फीस अपडेट वाला सिस्टम क्या है, जो पेमेंट फेलर हो चुका है। ये जो हिस्ट्री है यहाँ पर आपको 100% जो है सक्सेसफुली स्टेटस और पेमेंट और प्रिंट आउट, पेमेंट रसीद सब कुछ यहाँ हमने आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या रही होगी, फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट लिखिएगा। यहाँ पर फॉर एनी पेमेंट रिलेटेड इशू प्लीज क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट, ईमेल आईडी का फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने आवेदन करते समय डाला था, और एक्टिव होना रहना चाहिए जब तक भर्ती का प्रोसेस चले। यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद आपको जो है जनरेट OTP पर क्लिक करके अपना जो है प्रोसेस करना होगा, क्योंकि यहाँ जिस दिन पेमेंट कटा है उसी दिन आप अपना कंप्लेंट को दर्ज करिएगा, जिससे कि जल्द से जल्द आपका पेमेंट अपडेट हो सके और समाधान हो सके। जब भी पेमेंट आपका अपडेट होगा सक्सेसफुल होगा, चाहे तुरंत हो चाहे बाद में हो, 24 से 48 घंटे में हो, बट वहाँ पर जो स्टेटस
दिखाया गया था आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में सबमिटेड होना चाहिए स्टेटस, व्यू का बटन हाईलाइट होना चाहिए, वहां से प्रिंट आउट भी डाउनलोड होना चाहिए और पेमेंट की स्लिप भी डाउनलोड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये अपडेट कैसी लगी? स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस जो पेमेंट का दिखाया गया है, फाइनल प्रिंट आउट का, डाउनलोड पेमेंट रसीद का, और जो अपडेट करने की कुछ ट्रिक्स बताई गई आपको, जैसे कि एक लास्ट वाली ट्रिक ये रही, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था मर्चेंट आईडी वाला, वहाँ से जब SBI के लिए हम लोग पे करते हैं तो वहाँ पर एक लिंक बना होता है, तो मर्चेंट आईडी कैसे मिलेगी ये भी हमने आपको वीडियो में बता दिया। यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट लिखें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी ही अपडेट हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।